हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स और एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं बच्चों, और जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं। पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to the y-axis and which quadrant can H lie in। देखो ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों के सामने पढ़ दिया, एक रीडिंग कर दी सिंपल सी। अब देखो मैं इसमें समझाता हूं कि हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात जो है कि कार्टेशियन प्लेन जो है वो हमारा कैसे बनेगा। देखो बच्चों, ये जो है वो तुम्हारा x होता है, ठीक है। ये x जो है वो नेगेटिव होता है, ये जो है वो आपका y एक्सिस हो गया और ये जो है वो y नेगेटिव एक्सिस होता है, और ये जो है वो होता है ओरिजिन। इतना तो आप लोग जानते हैं, कोऑर्डिनेट पढ़े हैं तो मालूम है। अब इसमें क्या है, क्या रहा है, सुनो गौर से। इसमें ये कह रहा है कि जो x कोऑर्डिनेट है ना वो कितना है, वो जो है वो -5 है। तो -5 बोल रहा है अगर x की वैल्यू, तो नेगेटिव में x की वैल्यू किधर होगी, इधर की साइड में होगी। मान लो ये ओरिजिन है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 ले लेता हूँ। ठीक, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि -5 जो है मैंने यहाँ पे दिखा दिया। समझ में आया, -5 दिखा दिया यहाँ पे। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो नोट कर लो, ये पॉइंट जो है वो है W है पॉइंट ये। अब इसमें ये कह रहा है कि एक पॉइंट H है पॉइंट, लेकिन अभी बताया नहीं है कि वो कहाँ है। बोला गया है कि विच इज ऑन लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस, यानी कि जो तुम्हारा जो क्या कहते हैं W है ना, W पॉइंट है, वहां से क्या करना है हम लोगों को, एक पैरेलल, ठीक है, लाइन खींचनी है जो कि किसके पैरेलल हो, y एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, y एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो y एक्सिस से। समझ में आया ना। अब H जो है वो इस लाइन पर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो है तो कहां पर है। समझ में आया। अगर एक चीज और बता देता हूं, देखो ये वाला क्वाड्रेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इस वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। इसमें जो है वो क्या होगा, दोनों जो है वो नेगेटिव होता है। समझ में आया। और इस वाले में क्या होता है, इस वाले में जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें x जो है वो नेगेटिव होता है, लेकिन y जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और फोर्थ वाले में क्या होगा, फोर्थ वाले में आपका x जो है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन y जो है वो नेगेटिव होता है। अब जो h है ना, या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अब समझ लो यहां पर, जैसे अगर मैं इस बोल दूं कि h चलो यहां पर है, मान लेता हूं h जो है वो अगर यहां पर है, तो अगर मेरा h यहां पर होगा, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या कहते हैं, कैसे लिख सकता हूं मैं, कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकता हूं, x और y की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, है ना। x मेरा कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से ये जो लाइन इधर से जा रही है, ठीक है ना, यहां से मैं देखूंगा, ठीक है, ये वाली लाइन जो जा रही है, तो यहां पर मेरा x जो है वो -5 हो गया, और y जो है वो कितना होगा, y जो है वो तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y रहने देता हूं। अब मान लो अगर ये h यहां हो जाता, अगर ये h यहां हो जाता तो इसका कोऑर्डिनेट किस तरीके से आ जाता, इसका कोऑर्डिनेट आ जाता -5 और y भी जो है वो नेगेटिव हो जाता। समझ में आया ना, इस तरीके से मैं लिख सकता था। तो इसमें आप ऐसा कर लो, देखो ये y की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगर
y जो है वो बड़ा होगा 0 से, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो आएगा आपका, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो जब y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी तो वो आ सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर y की वैल्यू नेगेटिव है तो इससे मतलब हम लोगों को क्या पता चलेगा कि जो h पॉइंट है ना वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। क्योंकि मुझे इसकी पॉइंट की जो है वो कोई वैल्यू जगह जो है वो फिक्स दे ही नहीं रखी है। आपका मैंने इस कंडीशन ही बता दिया कि अगर h जो है वो यहाँ पे जब y जो है वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो तो उसकी कंडीशन जो है वो क्या होगी, उसकी कंडीशन ये होगी। और y की वैल्यू जो है अगर नेगेटिव हो तो इस पॉइंट की कंडीशन कहाँ हो जाएगी, इस पॉइंट की कंडीशन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगी बच्चों। और आपका x जो है वो तो सेम ही रहेगा, -5 है तो 5 ही रहेगा। समझ में आया ना बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पर आइएगा। और ज़्यादा ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जब लोग चलते थे ना और लोगों की राह में कांटे लग जाते थे तो एक दूसरे के कांटे निकाले जाते थे। लेकिन अब का ज़माना ऐसा हो गया है कि अगर कोई इंसान चलता है ना तो उसकी राहों में कांटे बिछा दिए जाते हैं। इसलिए समझदारी से